क्वालिटी टाइम का क्या मतलब है? क्वालिटी टाइम के 3 मतलब हैं। क्वालिटी टाइम के 3 इंडिकेटर्स हैं। 3 इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी टाइम। आप चाहें तो इसे नोट डाउन करें। पहला इंडिकेटर ये है कि एजेंडा उनका होगा, बच्चों का होगा या फैमिली का होगा। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मैं आपसे इस सेशन के बाद मिलना चाहूँ और आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँ, आपसे कुछ क्वेश्चंस करूँ और आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करूँ, तो किसने किसको टाइम दिया? मैंने इन्हें टाइम दिया या इन्होंने मुझे टाइम दिया? इन्होंने मुझे टाइम दिया। वजह इसलिए कि एजेंडा मेरा था, एजेंडा इनका नहीं था। मैंने टाइम लिया, इन्होंने टाइम दिया। टाइम देना किसको कहते हैं? टाइम लेना किसको कहते हैं? अपनी फैमिली में अपने स्पाउस को जब हम कहते हैं मैं फैमिली को बहुत टाइम देता हूँ, या मैं बीवी को टाइम देता हूँ, या मैं बच्चों को टाइम देता हूँ, तो उसका मतलब ये होता है, उसका पहला इंडिकेटर, क्वालिटी टाइम का पहला इंडिकेटर ये है कि एजेंडा उनका होगा, उनके एजेंडा पे बात होगी। जब आप अपने बच्चों को बुलाते हैं और उनसे उनके एग्जाम्स और टेस्ट्स और होमवर्क और पूरे दिन के रूटीन के बारे में क्वेश्चंस करते हैं, तो एक्चुअली आप टाइम लेते हैं और वो आपको टाइम देते हैं। टाइम देना किसे कहते हैं? टाइम इसको देना कहते हैं कि आप उनके एजेंडा पे बात करेंगे। ये क्वालिटी टाइम का पहला इंडिकेटर है। क्वालिटी टाइम का दूसरा इंडिकेटर ये है कि जो पीरियड ऑफ कह लीजिए जो प्रेजेंस है या जो मीटिंग टाइम है वो अनइंटरप्टेड होगा। उसमें मोबाइल फ़ोन अगर बजेगा तो आप अटेंड नहीं करेंगे। जब आप अपने क्लाइंट के साथ बैठते हैं या जब आप अपने बॉस के साथ बैठते हैं और आपका मोबाइल फ़ोन बजता है, तो क्या आप मोबाइल फ़ोन अटेंड करते हैं? आप नहीं अटेंड करते। लेकिन जब आप अपने बच्चे के साथ बैठते हैं या अपनी बीवी के साथ बैठते हैं और मोबाइल फ़ोन बजता है, तो आप उसको एक्सक्यूज़ मी भी नहीं कहते, आप मोबाइल फ़ोन अटेंड करते हैं। इसलिए कि हम वो आदमी जिससे रिलेशनशिप के नतीजे में पैसे आने, उसको आप वैल्यू देते हैं। लेकिन वो पर्सन जिसके साथ रिलेशनशिप के नतीजे में हैप्पीनेस और पीस और एक प्लेजेंट फैमिली एटमॉस्फेयर क्रिएट होना है, उसको हम वो वैल्यू नहीं दे रहे। तो क्वालिटी टाइम का दूसरा इंडिकेटर ये है कि आपकी जो मुलाकात होगी बच्चों से वो एटलीस्ट 20 मिनट्स की होगी। 20 मिनट्स का इंटरेक्शन अगर है जिसमें आप इंटरप्शंस को अवॉइड कर रहे हैं, आप इंटरप्ट नहीं कर रहे अपनी कॉन्वर्सेशन को, मोबाइल नहीं अटेंड कर रहे, टीवी नहीं चल रहा, बच्चे बैठे हुए साथ में टेलीविज़न भी चल रहा है और आप टेलीविज़न भी देख रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना। तो वो फोकस्ड अटेंशन है, कम से कम 20 मिनट्स। ठीक है, ये क्वालिटी टाइम का सेकंड इंडिकेटर है। क्वालिटी टाइम का थर्ड इंडिकेटर ये है कि जिसको आपने टाइम दिया है उसकी बाद में भी अर्ज टू मीट अगेन उसकी जिंदा रहे, वो दोबारा आपसे मिलना चाहे, वो ये कहे कि भाई दोबारा कब मिलेंगे। ये क्वालिटी टाइम का तीसरा इंडिकेटर है। तो हम अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम दें, इसके नतीजे में हमारा रिलेशनशिप उनसे बेहतर होगा, उसके नतीजे में कुछ आसानी होगी पेरेंटिंग के अंदर। अदरवाइज बच्चों का जो रिलेशनशिप गैजेट्स के साथ है, कोई कंपैरिजन नहीं है कि उनका वो रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ हो, कोई इस वक्त कंपैरिजन नहीं है। अगर बच्चे का गैजेट गुम हो जाए तो वो बेचैन रहता है, लेकिन अगर उसकी 2 दिन अपने अब्बा से मुलाकात ना हो तो वो ज़्यादा सुकून में होता है, कहता है अच्छा नहीं हुई।